नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस समय मैं हूं खेत पर। खेत में पानी लग रहा है, ये देखिए। और ये जो आप आलू देख रहे हैं, ये ख्याति आलू है। आज लगभग 42 दिन का हो गया है। किसान भाइयों, इस समय बाज़ार में आलू का भाव तो बहुत अच्छा है। जो कच्ची सीजन आलू बिक रहा है, उसको देख के तो ये लग रहा है कि इस बार भी आलू का दाम किसानों को अच्छा मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आलू को बचाना और आलू की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना, क्योंकि दाम अच्छा मिलेगा, अगर आलू की पैदावार ही अच्छी नहीं होगी तो फिर फ़ायदा ही आप वाजिब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खेतों की देखभाल उचित तरीके से करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। अब इस समय मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, धूप निकल रही है, ठंडक भी हो रही है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ठंडक के साथ ही साथ में हल्की सी तुसी जो ओस पड़ रही है, उसमें कुछ अंश बर्फ़ का आ रहा है, जो कि हल्की मिट्टी के खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर आपको उन खेतों को बचाए रखना है तो सबसे पहले आपको व्यवस्था करनी है, आप उसमें नमी बनाए रखें। अगर नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी तो आपके खेत में पाला या तुषार या तुषी इनका कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि जब नमी होती है तो नमी से रात में गैस निकलती है, उस गैस से जैसे ही बर्फ़ संपर्क में आती है तो वो गल जाती है, जिससे कि खेत को कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर अभी खेत में पानी लगने लायक नहीं है तो आप दानेदार सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको भी बर्फ़ या तुसी में राहत मिलेगी, क्योंकि दानेदार सल्फ़र भी 5 से 7 दिन तक खेत में एक ऐसी गैस छोड़ता रहता है, जिससे कि बर्फ़ के संपर्क में आने से पहले ही बर्फ़ गल जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसके अलावा अभी समय है, कोहरा नहीं पड़ रहा है, मौसम बिल्कुल सही चल रहा है। जिन लोगों को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया देना है वो अभी दे सकते हैं, क्योंकि फिर जब समय निकल जाएगा, कोहरा पड़ने लगेगा, जब पूरे दिन मौसम खुलेगा नहीं, उस समय अगर आपने यूरिया दी तो वो खेत को नुकसान कर सकती है। इसलिए अगर अभी आलू आपका 35 से 45 दिन 30 दिन का है और यूरिया देना खेत में ज़रूरी है तो आप यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा आप खेत में अगर आपका आलू 35 से 45 दिन के बीच का है तो आप एक छिड़काव इंडोफिल यानी मैंकोजेब का ज़रूर करें, और मैंकोजेब में आप कार्बेंडाजिम ज़रूर मिलाएं, क्योंकि कार्बेंडाजिम के मिल जाने से आपका इंडोफिल जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है वो सिस्टमैटिक फंगीसाइड हो जाता है। सिस्टमैटिक फंगीसाइड का अपना एक अलग खेल है, क्योंकि सिस्टमैटिक फंगीसाइड आपको अगर पौधे की किसी एक पत्ती पर भी पड़ेगा तो वो पूरे पौधे की सुरक्षा करेगा। उसके साथ में अगर आपका आलू 35 से 45 दिन का है तो आप NPK दे सकते हैं, 19-19-19, 20-20-20, और उसके साथ में कोई भी टॉनिक, बायोवीटा या अन्य जो भी आपको अच्छा लगे। ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं, लिक्विड वाला 250 ग्राम प्रति एकड़ का उसका डोज है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि जब अगर ये लग रहा है कि आलू में पैसा ठीक मिलेगा तो ये हर किसान की, हमारी आपकी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आलू में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। अब ये देखिए, खेत इतना सूखा है, इसमें पानी लग रहा है। इसमें पानी अगर 1-2 दिन पहले भी लग जाता तब भी कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि तुसी का असर तुरंत नहीं दिखाई देता, और इस ऐसे में तुसी
ज़्यादा असर डालेगी, क्योंकि पूरे दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है जो कि खेत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप हर हालत में अपने फसल की सुरक्षा करें और समय पर खाद, पानी और फंगीसाइड, जब भी आप फंगीसाइड डालें तो उसके साथ में एक कीटनाशक अवश्य डालें, क्योंकि कीटनाशक जो आपकी पत्तियां मुड़ जाती हैं या किसी तरह का कोई वायरस आ रहा है खेत में तो उसको वो नष्ट करता है। इसलिए समय से अपने खेत को हर चीज़ दें और खेत को स्वस्थ रखें, जिससे कि भरपूर पैदावार मिले और तेज़ी की साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। धन्यवाद। अगर कोई जानकारी चाहिए है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।